नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे नाला सोपारा से आज बेहद ही हैरान कर देने वाला और दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रविवार को एक मां ने अपने 2.5 साल के बच्चे के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2.5 साल का बच्चा रोता हुआ अपनी मां को मौत की घाट उतरता देख रहा था। उस मासूम को खबर भी नहीं थी। उस नन्हे मासूम ने अपने आंखों के सामने अपनी मां को फांसी पर चढ़ते देखा। इस मासूम को देखिए, ऐसे ये खबर भी नहीं है कि इसकी मां अब इसके पास लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल विरार पूर्व के नारंगी स्थित महाराजा परिसर में रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का नाम स्वाति सोनार बताया जा रहा है। महिला ने ये कदम तब उठाया जब उसके घर पर कोई भी नहीं था। महज वो और उसका 2.5 साल का बच्चा उस वक्त कमरे में मौजूद थे। रविवार की सुबह उसके पति के काम पर जाने के बाद उसने रस्सी से फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला ले लिया और अपने बच्चे के घर में होते हुए कांपती हाथों से अपने आप को फांसी लगा लिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार दंपति कुछ दिन पहले ही इलाके में आया था। कुछ दिन पहले ही दंपति ने अपना नया संसार बसाया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस जांच में लगी हुई है कि आखिर एक मां की ऐसी क्या मजबूरी थी, इतना क्या वो जीवन से हार गई थी कि उससे 2.5 साल के बच्चे का मोह भी छिन गया। राकेश सिंह के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। विदेश से आए नागरिकों के ऊपर अब बीएमसी कड़ी नजर रखेगी। नागरिकों को विदेशी यात्रियों को अब दिन भर में बीएमसी 5 बार फोन करेगी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई में अब तक ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। इसमें से 13 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इन्हें होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध मरीजों को लक्षण न मिलने पर भी एहतियात के तौर पर होम आइसोलेट किया गया है। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन न हो, इसीलिए बीएमसी इनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए दिन में 5 बार कॉल कर रही है। इस कॉल के जरिए उन्हें क्वारंटीन रहने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि मुंबई में रोज हाई रिस्क देशों व अन्य देशों से 500 से अधिक यात्री आते हैं। 1 दिसंबर से अभी तक 10,000 से अधिक विदेशी यात्री मुंबई आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर सर्विलांस के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर विदेशी यात्रियों को अस्पताल में आइसोलेट किया जाता है और जो कोरोना नेगेटिव पाए जाते हैं उन्हें घर पर ही 7 दिन तक खुद ही स्वास्थ्य निगरानी और होम क्वारंटीन करने का निर्देश दिया गया है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि यात्री नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी बीएमसी अपनी नजर बनाए हुए है। संदिग्ध मरीजों के अलावा मुंबई आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची स्थानीय वार्ड वॉर रूम को सौंपी गई है। इस सूची के आधार पर वार्ड वॉर रूम के डॉक्टर्स व अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दिन भर में 5 बार कॉल कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। 5 दिन बाद क्रिसमस है और उसके बाद नया साल। क्रिसमस और नया साल में मुंबई में जमकर पार्टी की जाती है, जिसको लेकर बीएमसी ने चिंता जताई है और बीएमसी के आयुक्त ने लोगों से पार्टी में भीड़ न जमा करने की अपील की है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के फैलने की आशंका के बीच बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने नागरिकों से आगामी क्रिसमस त्योहार और नए साल के दौरान सभाओं तथा पार्टियों से बचने की अपील की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन स्वरूप के अब तक 54 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 22 मामले मुंबई में सामने आए हैं, जिनमें से कुछ का यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान पता चला है। चहल ने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद अधिकतर स्थानों पर दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से शादी समारोह और अन्य समारोह में और ऐसे आयोजनों में बढ़ती भीड़ को रोकने की आवश्यकता है। चहल ने नागरिकों से शादियों और अन्य समारोह में उपस्थिति के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने और कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करें।
सभी नागरिकों को पूरी तरह से टीका भी लगवाना चाहिए। साथ ही लोगों को होटलों, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य स्थानों पर भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बीएमसी निकाय ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े स्तर पर दस्ते तैनात किए हैं। चहल ने कहा कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से बीएमसी की वार्ड स्तर की टीमों के साथ साथ मुंबई पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। नवी मुंबई ने माता पिता ने ही अपनी बेटी का गर्भपात करा दिया और उनकी बेटी 5 महीने से गर्भवती थी और उसके पति को इस बात की भनक भी नहीं लगी। मां ने चेकअप कराने के बहाने कुछ रिश्तेदारों और डॉक्टर्स से अस्पताल से पुत्री का गर्भपात करवा दिया और बेटी के पति को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। दरअसल ये चौंकाने वाला मामला नवी मुंबई से सामने आया है। नवी मुंबई के अमर अस्पताल से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल महिला 5 महीने की गर्भवती थी। बड़े ही बेसब्री से अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन महिला के माता पिता ने और 2 डॉक्टरों ने महिला के सपने को तार-तार कर दिया। महिला को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने तुरंत कलंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने महिला के शिकायत के आधार पर माता पिता और 2 डॉक्टरों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि गर्भपात कराने वाली महिला के पति को बिना बताए ही माँ बाप ने गर्भपात करा दिया और जबरन उसके दस्तखत कर दिए। हालांकि उपायुक्त शिवराज पाटिल ने कहा कि वो इस तरह की घटना के चलते अस्पताल और डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखेंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। दहिसर क्राइम यूनिट ने 2 युवकों को जिंदा कारतूस और हथियारों के साथ रंगे हाथों रिक्शे में पकड़ा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुंबई में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को खबरियों के हवाले से दहिसर के नदी किनारे हथियारों की अवैध तस्करी होने की जानकारी मिली थी। हथियारों को बेचने के लिए तस्कर रिक्शा से आने वाला था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यहां से गुजरने वाले सभी रिक्शा और वाहनों की तलाशी लेने का काम शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो रिक्शा लग गया जिस रिक्शे की पुलिस को तलाश थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने हथियार तस्कर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके पास से 4 पिस्तौल बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा कि ये सारे हथियार अवैध थे और इन हथियारों का किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 325 भारतीय हथियार कानून की धारा 37(1) समेत 135 और महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अब पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। दत्ता प्रसाद और राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को आज ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। ऐश्वर्या राय ईडी के दिल्ली दफ्तर पहुंची भी और उनसे तकरीबन 5 घंटों की पूछताछ हुई। पनामा पेपर लीक से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया गया था। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने पहुंची, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही हर जगह ये खबरें चल रही थी कि ऐश्वर्या आज ईडी दफ्तर एक बार फिर से नहीं पहुंचेंगी। यहाँ ऐश्वर्या से 5.5 घंटे पूछताछ चली है। ये पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। ये गुजारिश पनामा पेपर लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष की गई थी। ईडी ने ऐश्वर्या को फेमा के मामले में समन किया था। ये समन नवंबर में 9 तारीख को प्रतीक्षा यानी बच्चन परिवार के आवास पर भेजा गया था। 15 दिन में इसका जवाब मांगा गया था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी को जवाब दिया। मामले की जांच कर रही एसआईटी में ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां शामिल है। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी के लीगल दस्तावेज लीक हुए। ये डेटा जर्मन न्यूज़पेपर एसजेड ने पनामा पेपर्स नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किया था। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन के नाम शामिल है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।
मुंबई में अब और पाबंदियां क्रिसमस और न्यू ईयर के समय पर नहीं लगेंगी। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबईकरों को आज ये आश्वासन दिया है, लेकिन हाँ, कोरोना नियमों का पालन करना इस दौरान अनिवार्य होगा। सोमवार 20 दिसंबर को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मीडिया को बताया कि क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि साल के अंत के उत्सव के लिए पहले ही एसओपी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस द्वारा घोषित एसओपी का पालन करने की अपील की है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया है और इन सोनों को इस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट में लाया गया था। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केन्या से आई महिलाओं के एक समूह के कब्जे से कस्टम अधिकारियों ने कॉफी पाउडर की बोतलों तथा कुछ निजी वस्तुओं में छिपा कर लाया गया 3.8 किलोग्राम सोना बरामद किया है। ये महिलाएं शारजाह से आई थी और इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सोना जब्त करने से पहले अधिकारियों ने 18 केन्याई महिलाओं को चेक किया था। छड़ों, तारों तथा पाउडर की सूरतों में लाया गया सोना, कॉफी पाउडर की बोतलों, अंदरूनी वस्त्रों के अस्तर, जूते, चप्पलों तथा मसाले की शीशियों में छिपा कर रखा गया था, जो इन महिलाओं के पास थी। अधिकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 3.8 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत कुछ करोड़ है। अधिकारी ने जानकारी दी कि एक केन्याई महिला को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके पास भारी मात्रा में सोना मौजूद था, जबकि शेष महिलाओं को जाने दिया गया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया मुंबई की आज की कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते मुंबई के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के 204 नए मामले दर्ज हुए हैं। 224 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और एक भी व्यक्ति की आज कोरोना के चलते जान नहीं गई है। वहीं 30,672 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 204 पॉजिटिव पाए गए। 2061 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से सक्रिय है। रिकवरी रेट 97% है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है। सील बिल्डिंग की संख्या 17 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई कर अब मुंबई के सड़कों पर जो गड्ढे हैं उससे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, लेकिन अब बीएमसी का दावा है कि जल्द ही मुंबई करों को सड़कों पर गड्ढों से निजात मिल जाएगा। बीएमसी पिछले 1.5 वर्षों से मुंबई में सड़कों की हालत सुधारने के लिए कदम उठा रही है। मुंबई शहर, पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए बीएमसी 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बीएमसी प्रशासन ने इसके लिए 36 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के पास भेजा है। इस वर्ष मानसून के दौरान सड़कों की जो हालत रही है, उसे देखते हुए बीएमसी प्रशासन को बीजेपी के तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में सड़कों का कंक्रीटीकरण व सीवरेज लाइन डालने का काम किया जाएगा। इससे सड़कें बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं होगी। मुंबई में 2000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनमें 5000 रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर सड़कों की देखभाल व मरम्मत का काम बीएमसी करती है। बीएमसी द्वारा सड़कों की मरम्मत व देखभाल के लिए निकाले गए टेंडर में 13 से 26% कम दर पर ठेकेदार काम करने को तैयार हुए हैं। मानसून को छोड़कर 24 महीने में ये काम ठेकेदारों को करना होगा। बीएमसी के अनुसार ठेकेदारों को सड़कों की देखभाल व मरम्मत का काम निश्चित समय तक करना होगा। सड़कों का काम बेहतर हो, इसके लिए ठेकेदारों को काम होने के बाद 80% रकम अदा की जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।